नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं। तो ये वीडियो है कि जिस त्योहार का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का, जन्माष्टमी का, ये हमने कैसे मनाया साल 2022 में। आज इसकी ये प्रस्तुति है, ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पूजा के पहले हमने श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया। हमारे घर में इनका आगमन पिछले साल हुआ है, आपको पता ही है। तो उनका हमने श्रृंगार किया नए वस्त्रों से। इस बार पीला और चटक नीले रंग का हमने जो थीम दिया है अपने यहाँ के जन्माष्टमी की झांकी में या जन्माष्टमी के हमारे पूरे जो आयोजन में हमने उनका श्रृंगार किया। और देखिए हमारे कान्हा जी भी बिल्कुल तैयार हैं। तो इनका हमने श्रृंगार पहले ही कर लिया था। और 12 बजे हमारे कान्हा जी का हमने उनकी आरती की और इसके बाद हमने पंचामृत से स्नान करवाया, क्योंकि बिल्कुल 12 बजे मन मग्न होकर के हम उनकी आरती कर रहे थे। तो वीडियो नहीं हो पाया दोस्तों। देखिए पूजा का माहौल रहता है और सब बिल्कुल भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। तो हमने उनकी आरती की और आरती के बाद ही उनको स्नान रूप में हमने उनका अभिषेक किया और पंचामृत से हम अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करवाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने अभिषेक किया भगवान का, श्री कृष्ण लल्ला जी का। दोस्तों इसके साथ साथ दही और चीनी के मिश्रण से भी हमने हल्के हल्के उन्हें मला, जिससे कि ठाकुर जी के विग्रह में एक बहुत सुंदर सी शाइन आ गई, वो बिल्कुल चमक गए। तो उसके बाद हमने उनका श्रृंगार किया और अपने बड़े वासुदेव जी के विग्रह के साथ हमने हमारे घर जो छोटे लड्डू गोपाल जी हैं उनका भी हमने स्नान करवाया। लीजिए दोस्तों, हमने श्रीमती राधा रानी और हमारे वासुदेव जी का और सभी छोटे लल्लाओं का हमने अभी वस्त्रों से श्रृंगार कर दिया है, वस्त्र पहना दिए हैं। और ये है हमारे बांके बिहारी जी, हमारे छोटे से लल्ला जी का भी हमने श्रृंगार किया। तो बताइएगा दोस्तों कैसे लग रहे हैं। राधा रानी का श्रृंगार हो चुका है। दोस्तों ये मेरे मम्मी के लड्डू गोपाल जी हैं, जिनको मैं अपने घर लेके आया हूँ इस बार। और इनका भी हमने सुंदर से श्रृंगार किया है। वो झूले पे बैठे हुए हैं और इन्हीं का हमने झूला जो झुलाया है बिठा के श्रृंगार के बाद। देखिए राधा रानी जी का श्रृंगार, उनको हमने नए वस्त्र, नए आभूषण समर्पित किए। और हमारे लल्ला जी का भी श्रृंगार देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और लल्ला को खास हमने चंदन तुलसी की माला दी थी, जिसमें कि राधा लिखा हुआ है। ये राधा कृष्ण भगवान हमारे मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और वस्त्र समर्पित करने के बाद हमने देखिए किस तरह से इनका श्रृंगार हुआ है। बिल्कुल सब बैठे हुए हैं। देखिए पूरा श्रृंगार देखिए भगवान का हमारे। ठाकुर जी के मुकुट में जो ये मोर पंख है वो मैंने इस्कॉन बड़ौदा से लिए थे। तो चंदन लगाने के बाद हमने भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सभी घर में पूजित विग्रहों को हमने पुष्प की माला पहनाई। हमने उन्हें पुष्प समर्पित किए। पीले फूलों से और लाल फूलों से हमने श्रृंगार किया और सुगंधित पुष्पों से भी हमने उनका श्रृंगार किया। हमने धूप दीप दिखा करके अब बारी आती है नैवेद्य की। तो घर में बनाए हुए हलवे, मिठाई और बाहर से भी लाए हुए मिठाइयों से, फलों से हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नैवेद्य भगवान को अर्पित किया है।
लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन हो और उन्हें लड्डू ना हो, मतलब भोग लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हमने विभिन्न प्रकार के लड्डू का भोग लगाया है ठाकुर जी को अपने। दोस्तों नैवेद्य के निवेदन करने के बाद हमने धूप दिए से ठाकुर जी की आरती की। हमने आरती गाई बांके बिहारी जी की, युगल सरकार जी की। तो आप धूप और दीपक की आरती के दर्शन करें। अंत में हमने दिए से ठाकुर जी की आरती की, युगल सरकार की आरती की और इस तरह से हमने अपनी पूजा संपन्न की है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये मेरी पूजा, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप ज़रूर जय श्री कृष्ण और राधे राधे का कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर इस वीडियो में दोस्तों। ये घर में हमने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई, आज इसकी प्रस्तुति है। आप लोगों ने किस तरह से जन्माष्टमी मनाई है, आप अपने वीडियोज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है लव फ्रॉम श्री कृष्णा, या फिर आप निवेदन होम डिवोशंस भी अगर ढूंढेंगे इंस्टाग्राम में तो मेरा वो एक आईडी है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।